वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ATI प्रो का ये 1200 वाट जो मॉडल आता है ये एम्पलीफायर है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि मशीन हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें ऑडियो देखिए, यहाँ से ब्लूटूथ से हमारा ऑडियो आ रहा है इस पिन के ज़रिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम मास्टर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं आ। तो आज इसी एम्पलीफायर का फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा आप लोगों के पास अगर एम्पलीफायर आता है तो क्या पहले चेक करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस एम्पलीफायर को क्या प्रॉब्लम है। पहले हम मशीन को ऑफ़ करते हैं, एम्पलीफायर को खोल लेते हैं। उसके बाद हमने एम्पलीफायर को खोल लिया है। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर ये वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर का सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज प्रॉपर बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम सबसे पहले मीटर को 200 DC वोल्टेज के रेंज में सेट करके एक एक प्रो को हम ग्राउंड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर लिया है एक प्रो को। तो दूसरे प्रो से हम मशीन को ऑन करके उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा निगेटिव 80 वोल्टेज के करीब आता है और यहाँ पर पॉजिटिव 80 वोल्टेज के करीब आता है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस साइड अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज कहाँ से आता है? तो ये वोल्टेज देखिए आप, ये वायर गया हुआ है अंदर, यहाँ पे 2 फ्यूज लगा हुआ है। इस साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे 2 फ्यूज लगा हुआ है, ये 2 फ्यूज लगा है। ये दोनों फ्यूज पर हम चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पर आप देखिए ये वोल्टेज यहाँ पर भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। फ्यूज के दूसरी तरफ देखिए वोल्टेज यहाँ पे 65 वोल्टेज आ रहा है, ये भी 64 वोल्टेज माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। यानी ये हमारा फ्यूज बीच में ब्लास्ट हो गया है। तो हम फ्यूज को निकाल लेते हैं। मशीन को हमने बंद किया, फ्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्यूज निकाल लिया है। आप फ्यूज की स्थिति देख सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये बीच में ब्लास्ट हो चुका है अंदर से। तो ये फ्यूज हमारा 30 एम्पियर का होता है। तो फ़िलहाल हमारे पास ये फ्यूज नहीं है। इसके अंदर हम एक जंपर वायर मार देते हैं, बाद में फ्यूज मंगा कर लगा देंगे। तो इसमें फ्यूज पहले हम जंपर वायर मार देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूज लगाने से हमारा एम्पलीफायर चालू हो जाएगा। आगे अगर फ्यूज उड़ा है तो फ्यूज उड़ने का हमारा कितना रीज़न होता है। हो सकता है आउटपुट का हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो या ड्राइवर में शॉर्टिंग आया हो। तो चलिए हम पहले फ्यूज को लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम आता है हमारे एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर हमने ऊपर से जंपर वायर डाल दिया है इसी फ्यूज के ऊपर। अब फ्यूज को हम इंस्टॉल कर देते हैं इसके अंदर। तो हमारा मशीन का करंट अभी ऑफ है। चलिए हम फ्यूज लगा देते हैं इसमें। अब हमने फ्यूज लगा दिया है। अब हम इसका फिर से अब देखिए फ्यूज लगा दिया है। अब हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा एम्पलीफायर फुल फुल LED ग्लो हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा
सीरीज लैंप पूरा ग्लो हो रहा है, इसका मतलब आगे हमारा फॉल्ट है। अब फॉल्ट कहाँ है, तो हो सकता है हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर फॉल्ट हो। तो सारे ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे पहले कि हमारा फॉल्ट कहाँ है। तो हम एम्पलीफायर को फिर से बंद कर देते हैं। मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में सेट किया, लोगों को दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीटर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है या आगे कहीं पे शॉर्ट है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम इसको यहाँ पर इस तरह चेक कर लेते हैं। ये बेस, इस साइड बेस होगा, ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो हम यहाँ पे बेस पे एक प्रो लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ रीडिंग दिख रहा है 16 ओम के करीब, और यहाँ पर ये भी 16 ओम। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ से प्रो बदल के देखते हैं, ये भी 16 ओम दिखा रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 16 ओम, ये 17 ओम। तो सारे ट्रांजिस्टर पे हमें एक जैसे रीडिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगाना होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर गया कौन सा है। सारे ट्रांजिस्टर को हम एक साथ चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गौर गेस देखे होंगे कि यहाँ पे आके हमारा ये देखिए, ये सारे ट्रांजिस्टर पे 16 और 17 ओम दिखा रहा था हमें, और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के ऊपर हमारा देखिए ये कितना दिखा रहा है, 6 ओम, और ये क्या दिखा रहा है, 6 ओम। मतलब यहाँ पे सबसे कम रीडिंग है। तो सबसे पहले हम इसी ट्रांजिस्टर को हटाएंगे। हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये ये हमारा ओके है। एक इस ट्रांजिस्टर का हमारा वैल्यू कम दिखा रहा है, यहाँ पर 16-17 दिखा रहा है, ये 16 ये 17, लेकिन इस ट्रांजिस्टर के ऊपर क्या दिखा रहा है, 6 ओम, और ये 6 ओम दिखा रहा है। मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो हमें एम्पलीफायर को खोलना पड़ेगा। ये जो हमारा हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक को खोलना पड़ेगा। ताकि आप देख सकते हैं कि हमने नीचे से इसको खोल दिया है। अब हम यहाँ से निगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर खोल देते हैं। हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये फ्यूज उड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूज ही उड़ा है, आगे कहीं पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ होगा तभी फ्यूज उड़ता है, या तो फिर ड्राइवर में शॉर्ट होएगा तभी फ्यूज उड़ता है। यहाँ पर हम एक आउटपुट का वायर भी खोल देते हैं। यहाँ पे ये खोल दिया हमने। अब हम इस चैनल को ऊपर कर लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पर इस 3 नंबर वाले को ट्रेस किया था। इस साइड 1943 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, पीएनपी, और इस तरफ एनपीएन लगा है 5200। तो 1943 के बेस पर हम निगेटिव लगाएंगे। तो बेस पे निगेटिव, यहाँ पर मल्टीमीटर, यहाँ पर हमने मल्टीमीटर लगा दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 ओम बता रहा है, ये 5 ओम बता रहा है, और ये सब हमारा देखिए 14 ओम बता रहा है, ये 14 ओम बता रहा है, 15 ओम बता रहा है। ये अगला देखिए, ये हमारा 14 ओम बता रहा है, ये भी 15 ओम बता रहा है, और सबसे कम जो रीडिंग आ रहा है ये इस ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं।
इस ट्रांजिस्टर को हम निकाल देते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, शॉर्ट हो गया अंदर से। इसके तीनों लेग पे हमने फ्लक्स लगा के इस ट्रांजिस्टर को बाहर करने का सोच रहे हैं। और ये ट्रांजिस्टर देखिए हमारा बाहर आ गया है। और बाहर में हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि वाकई हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब है या नहीं। तो ये मल्टीमीटर का प्रोडा और ये हमारा, ये देखिए ये बेस है। बेस के ऊपर हम ये लगा लिए हैं। ये देखिए 8 ओम दिखा रहा है, ये हमारा 7 ओम दिखा रहा है। और अगर इधर का कंडीशन देखिए तो ये अब रीडिंग आने लगा। ये पहले रीडिंग हमारा कितना आ रहा था 15-16 ओम, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 556 ओम। और इधर भी 544 ओम। मतलब इस साइड का हमारा शॉर्टिंग हट गया है। अब इस साइड का हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब हम एक बार इस साइड का ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं कि इस साइड में ट्रांजिस्टर कोई शॉर्टिंग तो नहीं हुआ है। ये हमारा मल्टीमीटर रखने का थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमने मल्टीमीटर लगा लिया। इस साइड हमारा 5200 PNP लगा NPN लगा है। तो इसके बेस पर हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पर चेक करेंगे। आप लोग मीटर की तरफ रीडिंग देखिएगा, ये बराबर दिखा रहा है, ये हमारा बराबर है। ये भी हमारा बराबर दिखा रहा है, रीडिंग आ रहा है। इस पर भी रीडिंग आ रहा है, इसके ऊपर भी रीडिंग आ रहा है, इसके ऊपर ये भी रीडिंग आ रहा है, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर ये भी रीडिंग आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक, अब इस ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी रीडिंग दे रहा है, आ रहा है। ये देखिए एक हमारा यहाँ भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, बीप आ रहा है, 9 ओम दिखा रहा है। यानी ये ट्रांजिस्टर भी हमारा 41 ओम दिखा रहा है। यहाँ पर कितना दिखा रहा था बेस टू कलेक्टर 500, बेस टू कलेक्टर यहाँ पे 568-70 के वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एमीटर पे 548-49। यहाँ पर देखें बेस टू कलेक्टर, ये देखिए 18 ओम। और बेस टू एमीटर देखिए आगे पीछे आ रहा है। मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, बीप आ रहा है तो सीधा कनेक्शन है कि ये हमारा हटाना ही होगा। तो हम इस ट्रांजिस्टर को भी हटा देते हैं, बीप आ रहा था इस पे, हम इस ट्रांजिस्टर को भी हटा देते हैं। इस ट्रांजिस्टर को भी हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल के चेक करेंगे। और ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होता है तो उसके साथ साथ ये रजिस्टर्स जो 5 वाट का लगा हुआ है ये भी हमारा बहुत बार ख़राब आता है। इसको भी हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए ये NPN है, तो इसके बेस पे पॉजिटिव लीड लगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 27 ओम शॉर्टिंग में दिखा रहा है और बीप का आ रहा है, ये भी 27 ओम। मतलब ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर इसके अंदर ख़राब निकला, एक 1943 की तरफ, एक 5200 की तरफ। और इस वजह से ये हमारा दोनों फ्यूज उड़ा था। एक तरफ का ये फ्यूज उड़ाया था
और एक तरफ ये फ्यूज उड़ाया था 1943, एक तरफ 5200 उड़ाया था। तो दोनों को हम पहले बदल के देखते हैं। उससे पहले हम एक बार इस दोनों रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्टर्स के ऊपर हमारा बीप आना चाहिए। ये E5 यानी 0.5 ओम का होता है। ये हमारा कुछ नहीं दिखा रहा है। आगे देखिए, ये हमारा बीप आ रहा है इसके ऊपर बीप आ रहा है। सारे रजिस्टर को हम एक बार चेक कर लेंगे। बीप आना चाहिए। कम वैल्यू का रजिस्टर है, इसके ऊपर तो बीप आएगा ही। आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आ रहा है। ये हमारा इसके ऊपर आ गया, ये आ रहा है। ये इसके ऊपर बीप नहीं आ रहा है। इसको एक बार हम खोल के चेक करेंगे। इसके ऊपर आ रहा है बीप, इसके ऊपर आ रहा है बीप, इसके ऊपर भी बीप आ रहा है, इसके ऊपर भी 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 आ रहा है। हमारा इसके ऊपर नहीं आ रहा था, ये भी आ रहा है। हमारा किसके ऊपर नहीं आ रहा था, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब आ रहा है। हमारा ये रजिस्टर ओके है। बस एक ये रजिस्टर हमारा, इसके ऊपर बीप नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर, इसके ऊपर बीप आ रहा है। मतलब ये रजिस्टर भी हमारा ख़राब हो गया। तो हम इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि जब ये रजिस्टर यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम ट्रांजिस्टर लाते हैं, लगा देते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हम दो नया ट्रांजिस्टर लेकर आए हैं तोशिबा का। ये 5200 है, ये 1943 है। दोनों को हम एक बार चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि इसके अंदर क्या वैल्यू आता है सही वाले में। तो ये हमारा NPN है। तो NPN के ऊपर, बेस के ऊपर रेड प्रो लगा के बेस कलेक्टर चेक करेंगे, एमीटर चेक करेंगे। इसको अगर हम बदल कर ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये हमारा ओके है, नया है। और ये इसके ऊपर ये PNP है, तो इसके बेस पे निगेटिव प्रो लगाएंगे और कलेक्टर पे लगाते हैं 564, एमीटर पे 568। अब हम इस प्रो को बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है। तो चलिए हम इन दोनों को लगा के देखते हैं। यहाँ पर हमने ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर चेंज कर दिया है। इसको अब एक बार सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करते वक्त आप ध्यान रखें कि आपस में लेग शॉर्ट ना हो। इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेग जो है उसको हम काट देते हैं। और हमारे पास ये वाइट वाला जो लगा है रजिस्टर वो तो था नहीं, तो ये हम ग्रीन वाला रजिस्टर है सेम वैल्यू का, वो लगा के देते हैं यहाँ पर। ये अगर नहीं रहेगा
तो फिर इस ट्रांजिस्टर का रहना या ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो ये वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसका लगाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये हम इस रजिस्टर को भी सोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हम जो वायर खोले हुए थे उस वायर को हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। नेगेटिव को यहाँ पर नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव को इस तरफ। यहाँ पर हमने कर दिया। ये आउटपुट का वायर हमने खोले हुए थे, ये आउटपुट का वायर हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद हम एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं कि हमारा एम्पलीफायर ऑन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम ऑन करके देखते हैं एम्पलीफायर। ये देखिए हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है। और ये हमारा अगर सीरीज़ बल्ब आप देखिएगा, ये देखिए हमारा सीरीज़ बल्ब बंद हो गया है। तो अब हम इस एम्पलीफायर में आउटपुट देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम ब्लूटूथ पैनल से यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, ये उसी पिन के थ्रू। और यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे आउटपुट उठाते हैं तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट काम कर रहा है। इसको बजाकर भी हम देखेंगे। तो हम स्पीकर लगाने से पहले इस एम्पलीफायर का सारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज हमारा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना हम ऐसे इस तरह से दे देंगे तो फिर से ख़राब हो के आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार वोल्टेज मेजर कर लेते हैं इसका। हमने मल्टीमीटर को 200 के रेंज में, डीसी वोल्टेज के रेंज में सेट करके यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रैक जो आ रहा है निगेटिव का आ रहा है। यहाँ पर देखिए 60 वोल्ट निगेटिव दिखा रहा है। ये पॉजिटिव का है, यहाँ पर देखिए 60 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब हम इसके बेस पर चेक करेंगे। तो बेस हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बेस पर वोल्टेज हम चेक करेंगे। बेस वाइसिंग वो हम 20 के रेंज में मल्टीमीटर को पहले सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 42, और इस तरफ हम देखें तो 47, यानी ये वोल्टेज चल सकता है। और हमारा आउटपुट भी आ गया है। तो एक बार हम सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। तो चलिए हमने स्पीकर जोड़ लिया है। और हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, ये मिड, हाई और लो। और यहाँ पर हम मास्टर बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारा एम्पलीफायर बज रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट आ रहा है, एम्पलीफायर बज रहा है हमारा। तो चलिए आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर डालता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जीरो से इन एम्पलीफायर के बारे में बताएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हम जीरो से आप लोगों को एम्पलीफायर के बारे में बताएं कि कहाँ पर कैसे पावर सप्लाई से लेकर आउटपुट तक में क्या क्या लगा रहता है। हमारा बीच का जो सिस्टम होता है, कैसे एम्पलीफाई करता है ये एम्पलीफायर, तो सारा चीज़ बताएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।